ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਨ ਥੀਸ ਕਾइंड ऑफ सिंपल इंटैग्रल इन लिमिट्स आर इंडिपेंडेंट then just separate the integral and solve with respect to individually. Now if we have एक चीज़ हमेशा याद रखनी है वेन एवर देयर आर ट्रिपल इंटेग्रल्स देन वी हैव टू लुक एट द डेरिवेटिव इफ़ वी आर गिवन डी जेड दैट मीन्स द लिमिट ऑफ जेड इज़ 1 to ex दैट मीन्स वी ब्रैकेटेड द टर्म as done here. So now we will integrate with respect to x and after that we will integrate with respect to y keeping this order. Now if we are given show that triple integral x plus y plus z raised to power 9 dx dy dz over the region defined by x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 z greater than equal to 0 x plus y plus z is equal to 1 is 1 by 24. So required integral देखो अपने कोल की है हमेशा ਜਦੋਂ ट्रिपल इंटैगरल की गल आ जाए तो तुसी हमेशा की करना इत्थे सॉरी Z सी तो तुसी की करना है तुसी कंसीडर कर लेना तुसी एक्स नू कंसीडर करके चलोगे लेट इट बी 1 माइनस वाई माइनस जेड मतलब एक्स डिपेंडेंट ऑन 2 वेरीएबल दैन वाई की आएगा तुहाडे कोल 1 माइनस जेड और जेड की आएगा तुहाडे कोल 0 टू लेके 1 तक मतलब इहदे च की करना पुट एक्स इक्वल टू 0 इधर तुसी की करना पुट एक्स वाई बोथ इक्वल टू 0 मतलब पहले वाला एक जिहड़ा दोवां ते डिपेंड करूगा फिर एक ते डिपेंड करूगा एक दी फिर कॉन्सटेंट ले लोगे हमेशा यही ऑर्डर रहना ठीक है एक दोवां ते डिपेंड करूगा फिर उन्होंने चो एक तो डिपेंड करेगा फिर एक दी लिमिट कॉन्सटेंट ले लैनी है उस तो बाद तुसीं इहनूं इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो जिवें देखो इत्थे रिक्वायर्ड इंटैगरल उन्हें की किया एक्स वेयरिंग फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स सॉरी 1 माइनस वाई माइनस जैड मतलब एक्स वाई जैड पर डिपेंड करता वाई जैड ते जैड 0 to 1 ठीक है उस तो बाद जस्ट की करोगे देखो लीनियर टर्म है इंटीग्रेशन के टाइम की इंटीग्रेशन किंदे विद रिस्पैक्ट टू कर रहे हैं एक्स दे एक्स लीनियर टर्म है तो जस्ट क्या होएगा पावर च 1 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 हो जाए क्योंकि इतने वाई और जैड मैं एज अ कॉन्सटेंट नंबर ट्रीट करती पई है ठीक है सो उस तो बाद वैल्यू फिल कर दोगे अपर लोअर लिमिट फिल कर दोगे तुहाडे कोल आ वाली चीज़ आ जाएगी बन के ठीक है उस तो बाद हुण कहंदे विद रिस्पैक्ट टू सॉल्व करना हुण वाई दे विद रिस्पैक्ट टू सॉल्व करना अगेन एक किहड़ी टर्म दित्ती हुई है तुहानूं लीनियर टर्म दित्ती हुई है सो अगेन तुसीं इहनूं किस तरह सॉल्व करोगे 1 दी इंटीग्रेशन वाई अगेन पावर च 1 1 ऐड हो जाएगा दैन तुसीं Z नूं 0 to 1 पुट कर दो सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना उस तो बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर लैस दैन इक्वल टू 1 है इहदे लई मैथड की है एक दे लिमिट कॉन्सटेंट ले लो -1 to 1 मतलब एक्स और वाई दोनों नूं 0 पुट कर दो एक बार एक्स नूं 0 पुट कर दो वाई दी लिमिट इन टर्म्स ऑफ जैड आ जाएगी एक्स दी लिमिट इन टर्म्स ऑफ वाई जैड आ जाएगी उस तो बाद इंटीग्रेशन नूं सॉल्व कर लेना ये जिन्ने भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर दे विच आउण दे लई भी so whenever we are given triple integral then we will be given 3 variables and we have to convert the 3 variables in terms of limit we will take the limit of z as a constant मतलब उस केस में x और y नूं 0 पुट कर दूँगी z की वैल्यू क्या आ जाएगी c सो 0 तो लेके c तक y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस z अपॉन c इंटू b और x की लिमिट आ जाएगी y z दे विच ठीक है सो ट्रिपल इंटैगरल का फॉर्मूला सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला की है ट्रिपल इंटैगरल डी एक्स डी वाई डी जैड और उन्होंने तुसीं सॉल्व कर लेना ठीक है इत्थे तक इस तरह ही एलिप्सॉइड का आ जाना सॉल्व करन तो बाद तुहाडा सम हो जाना हाँ जी उस तो बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इन्हों ध्यान नाल देखना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद बेस आर एंड हाइट एच हुण राइट सर्कुलर कोन दा
ਕੱਢਣਾ। ਕੋਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਸੌਰੀ ਕੋਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਥਡੇ ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਨ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਮੈਥਡਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ dx dy dz ਐਂਡ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਆਫ z x ਐਂਡ y। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ ਬਾय ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ perpendicular variable plane perpendicular to z axis and passing through the point x y and z। ठीक है, एक बार रीड आउट करो फिर मैं दस दिया की है। लेट ओ एम बी जेड वेयर एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इन दिस केस इज द अबव मैंशनड क्रॉस सैक्शन ऑफ द कोन। ऑब्वियसली z लाइज बिटवीन 0 to h, क्योंकि टोटल हाइट अगर h है, ओ एम नू मैं z मनदी पई हाँ, तो z जड़ा वो 0 तो h दे इन बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, लैट रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द सैक्शन एम पी की जी रेडियस है, क्योंकि मैनू कोन की रेडियस गिवन है स्मॉल आर, जी एम पी की रेडियस होएगी दैट विल बी कैपिटल आर। नाउ फ्रॉम द सिंगुलैरिटी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, देखो ए एम पी और ए ओ बी ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स है। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी है तो उन्होंने जी साइड्स की रेशो होंगी है वो सेम होंगी है। सो ए एम ओवर ओ ए इज इक्वल टू एम पी ओवर ओ बी, दैट मीनस मेरे को कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ क्रॉस सैक्शन की है, देखो अपने कोल आ एक कोन सपोज करो दिता होया, तो मैं की किया, मैं एक चाकू या नाइफ कह लो या फिर एक कार्डबोर्ड एक ब्लेड कह लो, उन्होंने मैं प्लेन ही है ना वो भी, तो एक शीट जिवें कार्डबोर्ड शीट होंदी है, मैं उन्होंने बिल्कुल इहदे विचों दी कटता। ਹੁਣ देखो कोन नूं तुसीं उपरों दी जिन्नी मर्जी उहदी टोपी जी आ उतार दो, निकलना तो एक सर्कल ही है ना विचों, तो वो सर्कल इन्हां ने आह एम पी रेडियस का सर्कल कंसीडर किया होया। देखो बहुत ईजी है अज्यूम करना इस चीज़ नूं। इस चीज़ नूं अज्यूम करना बहुत ईजी है कि कोन दे उपरों दी जे मैं विचों दी कोई चीज़ नाल कटदा तो विचों एक सर्कल ही निकलेगा। ठीक है, वो चीज़ है। सो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द सैक्शन हुण देखो की आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आ सर्कल की इक्वेशन की है क्रॉस सैक्शन वाले दी, रेडियस कितनी सी कैपिटल आर और की वैल्यू की आ गई 10। देयरफॉर मेरे को आ गया हुण ये चीज़ की है कि आ जड़ा सर्कल है उपर तो नीचे तक इनू मूव कर दो, पूरे का पूरा कोन कवर हो जाना, मतलब हाइट जैड नू मूव कर दो 0 तो एच दे विच, और आ एक सर्कल कंसीडर कर लिया, क्योंकि वॉल्यूम भी की है, एरिया नू हाइट तक वधा दो वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, सो सब तो पहला तुसी की करना है, आ सर्कल है, सर्कल दे विच 2 वेरीएबल्स है, एक नू डिपेंड करदा ले लो, एक नू कॉन्सटेंट ले लो। वाई वाले मैं ले ले इंडिपेंडेंट, एक्स नू 0 पुट करता, एक्स वाला वाई तो डिपेंड करदा ले लिया, और उस तो बाद मैं इहदी वैल्यू वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया।